राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कृष्णा के मोती पर। राधा रानी और श्री कृष्ण की असीम कृपा, उनकी दिव्य छाया और अनंत आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा बरसती रहे। आपका हर दिन भक्ति, प्रेम और आनंद से भरा रहे, यही हमारी प्रार्थना है। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज हम सुनने जा रहे हैं वह पावन कथा जो केवल सुनने मात्र से भी मनुष्य के समस्त पाप नष्ट कर देती है। क्या आप जानते हैं कि केवल एक बार श्रद्धा पूर्वक राधा अष्टमी व्रत करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं? आज हम सुनेंगे राधा अष्टमी व्रत की अद्भुत कथा और इसकी दिव्य महिमा। यह व्रत इतना महान है कि स्वयं ब्रह्मा जी और नारद जी ने इसकी महिमा का वर्णन किया है। पद्म पुराण में व्यास जी ने इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा है कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में नित्य गोलोक धाम को प्राप्त करता है। आइए भक्तों, ध्यान से सुनिए इस कथा को। यह कथा स्वयं ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद से प्रारंभ होती है। तो भक्तों, आइए जुड़ते हैं इस कथा से और अंत तक सुनते हैं, क्योंकि यह कथा सुनने मात्र से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण में व्यास जी राधा अष्टमी व्रत की महिमा बताते हैं। एक बार शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, जीव इस कठिन संसार सागर से कैसे पार हो सकता है? कैसे वह दुर्लभ गोलोक धाम को प्राप्त कर सकता है, जहां पहुंचकर फिर लौटना नहीं पड़ता? सूत जी ने उत्तर दिया, ऋषियों, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। यही प्रश्न कभी देवर्षि नारद जी ने भी अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, यह संसार दुखों से भरा है, जीव जन्म मरण के बंधन में फंसा है। कृपा करके बताइए कि इससे मुक्ति कैसे मिले। जहां राधा कृष्ण की नित्य सेवा होती है, वहां पहुंचने का सरल साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, संसार सागर से पार होकर गोलोक धाम की प्राप्ति का सबसे सरल और सर्वोत्तम उपाय है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्रद्धा पूर्वक राधा अष्टमी व्रत करना। यह व्रत इतना महान है कि करोड़ों जन्मों के पाप भी केवल एक बार इस व्रत के करने से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य फल इतना अद्भुत है कि यदि कोई मनुष्य 1000 बार निर्जला एकादशी व्रत का जो पुण्य है, उसका भी 1000 गुना पुण्य फल राधा अष्टमी व्रत करने से मिलता है। यदि कोई सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान करे, तो भी उससे जो फल मिलता है, उससे 100 गुना फल केवल इस व्रत से प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में कन्यादान का बड़ा महत्व बताया गया है। सहस्त्र कन्यादान करने से भी जो फल मिलता है, वह फल भी राधा अष्टमी व्रत के सामने तुच्छ है। उससे अनंत गुना फल राधा अष्टमी व्रत से मिलता है। गंगा, यमुना और अन्य सभी पवित्र नदियों में स्नान करने का जो पुण्य है, उससे भी करोड़ों गुना पुण्य इस व्रत से प्राप्त होता है। यहाँ तक कि यदि कोई पापी मनुष्य भी अनजाने में यह व्रत कर ले, तो वह अपने कुल सहित भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, सत्ययुग में लीलावती नाम की एक स्त्री थी। वह अत्यंत रूपवती थी। उसकी मधुर हंसी, हिरणी जैसे नेत्र, सुकेश और चारुकर्ण उसकी सुंदरता बढ़ाते थे, परंतु उसी रूप ने उसका पतन कर दिया। रूप के अभिमान में उसने अनेक पाप किए, चोरी, छल, परपुरुष गमन, पाप ही पाप। लेकिन एक दिन उसके हृदय में वैराग्य जागा। वह सोचने लगी, भगवान ने यह दुर्लभ मानव जन्म दिया है और मैंने इसे व्यर्थ कर दिया। अब मुझे किसी महात्मा से मार्गदर्शन लेना चाहिए। वह नगर से बाहर निकली और संयोगवश एक मंदिर में पहुंची, जहां वैष्णवजन अत्यंत भक्ति से
राधा अष्टमी का उत्सव मना रहे थे। वहां राधा कृष्ण के विग्रह का पंचामृत से अभिषेक हो रहा था, सुंदर श्रृंगार किया जा रहा था, भोग लगाया जा रहा था और मृदंग, बांसुरी तथा गीतों से पूरा मंदिर गूंज रहा था। लीलावती आश्चर्यचकित रह गई और वैष्णवों से पूछ बैठी, हे महात्माओं, यह कौन सा उत्सव है? वैष्णव बोले, देवी, आज भाद्रपद शुक्ल अष्टमी है, जिस दिन राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए हम श्रद्धा से राधा अष्टमी व्रत कर रहे हैं। देखो देवी, किसी से जाने अनजाने में चाहे गोवध का पाप हो गया हो, चोरी हो गई हो, ब्रह्म हत्या हो गई हो, पर स्त्री हरण का पाप लग गया हो, गुरु स्त्री गमन का पाप, गुरु अपमान हो, विश्वासघात का पाप लगा हो, सराय स्त्री हत्या का पाप लगा हो, सभी पाप क्षण भर में मिट जाते हैं। स्कंद पुराण में स्त्री हत्या के लिए लिखा है, ब्रह्म हत्या के बराबर एक स्त्री की हत्या का पाप है, तो स्त्री हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। ऐसे जो भयंकर भयंकर पाप है, जो श्रद्धा पूर्वक श्री राधा अष्टमी व्रत को करता है, उसके सबसे भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अब तो यह सुनकर लीलावती को अपने पाप याद आने लगे। वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, महात्माओं, मैंने तो अनगिनत पाप किए हैं। मेरे ऊपर भी कृपा करो कि मेरे यह सारे पाप नष्ट हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। क्या मेरे लिए भी मुक्ति संभव है? वैष्णवों ने उत्तर दिया, देवी, दुख मत करो, श्री कृष्ण पतित पावन है, राधा रानी पतित पावनी है। वह तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। यदि तुम श्रद्धा से यह व्रत करोगी तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। अब तो प्रसन्न होकर लीलावती ने उसी समय संकल्प लिया कि मैं अवश्य राधा अष्टमी व्रत करूंगी, क्योंकि अभी तक उसने कुछ खाया पिया नहीं था। उसने निश्चय कर लिया और वह भी उनके साथ व्रत करने लगी। परंतु संयोग ऐसा हुआ कि व्रत पूर्ण कर लौट रही थी। लौटते समय उसका पैर एक काले कोबरा पर पड़ गया और सर्पदंश से वह तुरंत मर गई। यमदूत उसे बांध कर ले जाने लगे, पर तभी भगवान के 4 भुजाधारी पार्षद प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को परास्त किया और दिव्य विमान लाकर लीलावती को उसमें बैठाकर सीधे गोलोक धाम ले गए। इस प्रकार जो स्त्री नरक की अधिकारी थी, केवल एक ही बार राधा अष्टमी व्रत करने से वह गोलोक धाम की नित्य सेवा अधिकारी बन गई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही इस व्रत की महिमा है। जो श्रद्धा से राधा अष्टमी व्रत करता है वह नित्य धाम को प्राप्त करता है, और जो नहीं करता वह करोड़ों कल्पों तक नरक भोगता है। राधा अष्टमी की कथा को जो श्रद्धा से सुनता है वह भी पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम का अधिकारी बनता है। तो भक्तों, राधा अष्टमी का व्रत केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा पाने का दिव्य साधन है। इस दिन अवश्य व्रत करें, घर में राधा रानी और ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक करें, सुंदर श्रृंगार करें, भोग लगाएं और आनंद पूर्वक उत्सव मनाएं। जो श्रद्धा से राधा अष्टमी का व्रत करता है वह पाप मुक्त होकर श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा का अधिकारी बनता है। कथा सुनने और व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और अंततः श्री राधा कृष्ण के नित्य धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलिए श्री राधे रानी की जय।